नमस्कार। आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को किस प्रकार से और कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके संबंध में बताने वाला हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को दो मेथड होते हैं ट्रेनिंग देने के। एक तो पहले होता है कि आईपी, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है या इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। दूसरा होता है ग्रुप मेथड। ये दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन को एजुकेशन और ट्रेनिंग प्लान करते हैं। तो हम सबसे पहले इन बच्चों को के लिए असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इनका असेसमेंट करते हैं तो हमें इनका करेंट लेवल या बेस लाइन पता चल जाती है, जिसके आधार पे हम लोग इनके लिए गोल डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड करने के बाद में हम इनके लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट के बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने के बाद में हम लोग इनका रीअसेसमेंट करते हैं, जिससे हमें उनका प्रोग्रेस पता चल पाता है। तो आईपी में सबसे पहले हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस बच्चे का कुछ एरियाज़ होते हैं जिसमें सबसे पहले हमें काम करना पड़ता है। सबसे पहला एरिया होता है उसका पर्सनल में उसके एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के बारे में हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं। उसमें यदि नहीं उसको ट्रेंड नहीं है तो सबसे पहले हम उसी को ट्रेंड करते हैं। उसके बाद में आता है सोशल एक्टिविटी। तो सोशल एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, तो हम उसके लिए काम करते हैं। उसको सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के बाद में उसको ट्रेंड करते हैं और हम उसको इसमें स्किल डेवलप करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में है एजुकेशन में उसके लिए जो एजुकेशन के बेसिक स्किल्स हैं हम उसके लिए ट्रेंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में है प्री वोकेशनल। एजुकेशन के बाद में प्री वोकेशनल की हम ट्रेंड करते हैं, तो जो कि उसके वोकेशनल के लिए प्रिपेयर किया जाता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में हम वोकेशनल ट्रेनिंग की करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में उसमें जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए हम लोग तैयार करते हैं जब वो जॉब में जाता है। इसके साथ में एक एरिया और है रिक्रिएशनल, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों होता है। वो हम दोनों एरियाज़ को हम उसमें कवर करते हैं। उसके बाद में उसको समय समय पर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट बना रहे उस एक्टिविटी में और उसमें वो अच्छी तरीके से लर्न हो सके। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी किसी आईडी के साथ में काम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका बिहेवियर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिहेवियर मैनेजमेंट के बाद में उसके स्पीच प्रॉब्लम है तो हम स्पीच के लिए काम करते हैं, तो साथ में स्पीच थेरेपिस्ट को लेकर काम करते हैं। उसके बाद में यदि उसमें मोटर प्रॉब्लम है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेकर करते हैं। किसी स्किल को उसमें अडॉप्ट करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यूज़ करते हैं, उसके द्वारा हम लोग उसको काम करते हैं। उसके बाद में यदि उसमें और भी प्रॉब्लम जैसे कि लर्निंग की प्रॉब्लम होती है, कंसेप्ट कॉग्निशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम उसकी हेल्प के साथ हम लोग पूरा काम करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर हम उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट से ही, क्योंकि मैक्सिमम समय पेरेंट्स के साथ में रहता है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन पेरेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप उसको भी नॉर्मल बच्चे जैसे ट्रीट कर लें, और जो भी स्किल कर रहे हैं वो स्पेशल तरीके से होता तरीका मेथड अलग है, लेकिन नॉर्मल तरीके से उसको ट्रीट करना है। उसमें सिर्फ लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सीख जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उसके बिहेवियर, उसके हम लोग कम्युनिकेशन, उसके उसके और भी स्किल्स हैं उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखते हैं। यदि वो और भी एसोसिएट प्रॉब्लम होती है तो हम और भी मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल की हम लोग हेल्प लेकर उसमें काम करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसके लिए जो बेसिक नीड हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो उसका आना ज़रूरी है। यदि बच्चे को एडीएल नहीं आता है और हम उसको एजुकेशन हो या सोशल सिखा रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसको सबसे पहले एडीएल आना ही चाहिए। उसके बाद में सोशल की बात करेंगे, उसके बाद में एकेडमिक की बात करेंगे, उसके बाद प्री वोकेशनल की बात करेंगे, फिर वोकेशनल की बात करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग उसका डेवलपमेंट करते हुए जाएंगे।
ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से हम जब ग्रुप मेथड की बात करते हैं, ग्रुप मेथड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उस बच्चे का एनवायरनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेके यूज़ करके हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि वो उसको जल्दी से लर्न कर सकता है। और हम जब भी ग्रुप में ट्रेनिंग करते हैं तो हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा नहीं कि बहुत रिजिड होकर हम काम नहीं कर सकते हैं। कुछ और कोई बच्चा अलग जल्दी फास्ट लर्न करना है, कोई नहीं कर रहा है, कोई प्रैक्टिस अच्छा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इसको हमें देख के काम करना पड़ता है। हमें उसका मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच, मल्टी सेक्टर मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच, हम उसका यूज़ करते हैं और उसके द्वारा हम उसको सेंस के द्वारा बहुत सारे स्टिमुलेशन देते हैं, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी हम उसको सिखाते हैं उसका जनरलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम एक ही इन्वायरमेंट में कुछ सिखा रहे हैं तो वो दूसरी जगह उसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो या आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा सबसे ज़रूरी है कि इन बच्चों को सिखाने में हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है उसका करंट लेवल, उसका फैमिली इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट, वो किस फाइनेंशियल स्टेटस से आता है, किस रीजन से आता है, किस रीजनल का है। बहुत सारे एरियाज हैं जिसको हम उसको ध्यान में रखते हुए हम उसका गोल डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम बहुत सारे गोल एक साथ नहीं ले सकते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा उस बच्चे में कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, उसके आधार पर हम लोग गोल डिसाइड करते हैं और हम उसके साथ में काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसको जो भी सिखाना है कॉन्क्रीट होना चाहिए, हमें एक्चुअल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेजिनेशन से नहीं कर सकता वो, क्योंकि इमेजिनेशन तो बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। पिक्चर में हम यदि हम एलिफेंट दिखाते हैं और एक्चुअल एलिफेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमें जो भी चीज़ दिखानी है एक्चुअल दिखानी है। एप्पल दिखाना है तो एप्पल ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि टॉयस होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। हम जो अवेलेबल है इजी अवेलेबल है उस चीज़ को हम लोग जल्दी जल्दी लर्न करवाएंगे तो जल्दी से सीख पाएगा, टच करेगा, टेस्ट करेगा, सब कुछ करेगा। हमें उसकी मैक्सिमम सेंस का यूज़ करते हुए उसको लर्न करवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और फ़ायदा हो पाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप ऐसे पेरेंट्स को भेजिए जिनके यहाँ पे ऐसे समस्या वाले बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के लिए प्लानिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वो इसके द्वारा अपने बच्चे को लर्न करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग करा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे को, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी बच्चे को सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन में डालें, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स में डालें, इंक्लूसिव कल्चर में डालें या किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में डालें जहाँ पर हम लोग और जनरल लोग हम लोग रहते हैं, सोसाइटी के अन्य लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे उसका इन्वायरमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि उसकी कम्युनिटी एक बना दी जाए, स्पेशल कम्युनिटी हो गई है, जन नॉर्मल कम्युनिटी हो गई है, फीमेल कम्युनिटी हो गई, मेल कम्युनिटी हो गई, ऐसे नहीं। उसको हर ग्रुप में होना चाहिए क्योंकि उसका जनरलाइजेशन, उसको मेन स्ट्रीम में आना, उसको अपने सिक्योर होना, ये सब चीज़ें हमें हर व्यक्ति के साथ में उसको आना चाहिए। ना कि हम एक सेपरेट कम्युनिटी बनाने के बाद ये नहीं हो सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोजर दें। एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लर्निंग होगा और वो सीख पाएगा और ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। ये वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप लोगों को और भी ऐसे वीडियो देखने को मिल पाएंगे और आप इससे लोगों को जागरूक कर पाएंगे और समाज और लोगों को दे पाएंगे। और मेरा ये बार बार ये कहना है कि हम लोग किसी भी बच्चे हॉस्टल के लिए भी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। कई बार पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि कहते हैं हमारे बच्चों को हॉस्टल में डाल दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हो। कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन हॉस्टल में यदि वो चला जाता है तो हॉस्टल के इन्वायरमेंट में वो एडजस्टमेंट सीखेगा, ना कि आपके घर के इन्वायरमेंट में सीखेगा। तो क्योंकि हमें रहना कहाँ है, उसको अपने फैमिली में रहना है, अपने सोसाइटी में रहना है, अपने मोहल्ले में रहना है, अपने सिटी में रहना है। उसको उस मोहल्ले का, उस सिटी का, उस कल्चर का उसमें एडॉप्टेशन आना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर एक हॉस्टल का। क्योंकि वो उसके लिए लर्निंग में बैरियर्स हो जाएंगे, उसके लिए बाधाएं हो जाएंगी और वो सीखने के बाद में भी वो सीखना छोड़ देगा और वो इरिटेट होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को अधिक से अधिक एक्सपोजर, अधिक से अधिक इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएंगे।
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कर इस पे आप मुझे कमेंट्स करेंगे और इस पे मैं रिप्लाई कर पाऊँगा आपके कमेंट्स। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ आप इस पर सजेशन डालिए। कुछ और भी आपको लगता है कि इसमें मुझे और सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बना के इस पर डालूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।